वीडियो में हम डिस्कस करेंगे RUHS BSc नर्सिंग 2023 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो पेपर था उसको डिस्कस करेंगे। उसमें सबसे पहले अपन बायोलॉजी के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है, सेल महिलाओं के लिए एक मौखिक गर्भ निरोधक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो ये सेल में मौखिक गर्भ निरोधक किसके द्वारा विकसित किया गया था, CDRI लखनऊ के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, CDRI लखनऊ के द्वारा। और उसके बाद में क्या है, ट्रांसजेनिक गाय रोजी के दूध में पाया जाने वाला कौन सा प्रोटीन होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा एक, ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्ब्यूमिन। उसके बाद का क्वेश्चन आता है, डाउन सिंड्रोम की ट्राइसोमिक स्थिति निम्न में से किस कारण उत्पन्न होती है। तो ये स्थिति उत्पन्न होती है गुणसूत्र संख्या 11 की एक अतिरिक्त प्रति के कारण। और उसके बाद में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रिपल फ्यूजन का सही वर्णन करता है। तो ट्रिपल फ्यूजन का कौन सही वर्णन करता है, ट्रिपल फ्यूजन का सही वर्णन करता है एक नर युग्मक का 2 ध्रुवीय केंद्रों के साथ संलयन। उसके बाद का क्वेश्चन है, हाथी पांव किसके संक्रमण से होता है। तो इसका आंसर होता है वुचेरियन बेनिक्रोफ्टी के कारण। उसके बाद का क्वेश्चन है, DNA फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी। तो ये विकसित की गई थी एलेक जेफरीज के द्वारा। उसके बाद का क्वेश्चन है, स्पर्मिएशन इज। तो स्पर्मिएशन क्या है, शुक्राणुकरण क्या है, शुक्राणु का अंततः वीर्य नलिकाओं की गुहा में से निकलना। उसके बाद का क्वेश्चन है, एंडोमेट्रियम किसकी बनी होती है। एंडोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ, एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग होती है। तो एंडोमेट्रियम जो होती है वो लाइनिंग होती है यूट्रस की, मतलब किसकी लाइनिंग होती है, गर्भाशय की लाइनिंग होती है, गर्भाशय की लाइनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन स्वास्थ्य और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक घटक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये सभी किशोरावस्था प्रभावी परिवार नियोजन, बांझपन और अन्य प्रजनन विकारों की रोकथाम और प्रबंधन। उसके बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मनुष्यों होमोसेपियंस के विकास के चरणों का सही क्रम लिखिए। तो इसमें क्या आंसर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रोलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, नियर्दरथल मानव और आधुनिक मानव। उसके बाद में 78 है, ओव्यूलेशन किस हार्मोन से प्रेरित होता है। तो ओव्यूलेशन होता है LH और FSH, आंसर सी हो जाएगा। प्रतिबंधन एंजाइमों को ये भी कहा जाता है, मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनको और क्या बोल सकते हैं अपन, आणविक कैंची बोलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में लिंग से जुड़ा रोग होता है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आंसर ए। उसके बाद में खोजा जाने वाला पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज कौन सा है। तो पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियज कौन सा है, हिंड सेकंड। उसके बाद का क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस से क्या पता चलता है। तो एमनियोसेंटेसिस से क्या पता चलता है, हेरिडिटरी डिजीज का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना हो जाता है, एक प्रजाति को लाभ होता है दूसरी को न हानि होती है और न ही लाभ होता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है, सेबोजिता बोला जाता है। आगे का क्वेश्चन है, जिटेनोगेमी इज। तो जिटेनोगेमी क्या हो जाती है, परागकोशों का परागकोश से एक ही पौधे के एक ही फूल के वर्तिकाग्र पर होना है, या फिर परागकणों का परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होना की कंडीशन होती है, या फिर विभिन्न पौधों के परागकोश के परागकणों का दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना होता है, या फिर डी, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होता है बी, परागकणों का परागकोश से उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्व स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, यानी कि एक्स सिटू कन्वर्जेशन का एग्जाम्पल कौन सा हो जाता है, सीड बैंक, मतलब बीज बैंक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BOD का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर फर्स्ट ही होता है, यदि 1 लीटर पानी में सभी कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया द्वारा ऑक्सीकृत हो जाए तो खपत होने वाली ऑक्सीजन की मात्रा BOD होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो हेबिल्स की मस्तिष्क क्षमता कितनी थी। तो होमो हेबिल्स की मस्तिष्क क्षमता थी 650 से 800 cc। उसके बाद आगे का क्वेश्चन है, समरूपता अपसारी विकास पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय अंग का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब बोगेनविलिया और कुकुरबिट्टा के कांटे और टेंड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट या ई कचरा क्या होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का क्या एग्जाम्पल है इनमें से। तो जो अपूरणीय कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ एक जीन एकाधिक फेनोटाइप अभिव्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है, ऐसे जीन को कहा जाता है। तो ऐसे जीन को क्या कहा जाता है? फेलियोट्रोपिक जीन। नेक्स्ट, मनुष्यों में अप्रा द्वारा निर्मित हार्मोन होता है, मतलब जो प्लेसेंटा होता है ना, उसके द्वारा निर्मित हार्मोन कौन से होते हैं? तो इसके द्वारा निर्मित हार्मोन होते हैं HCG, HPL, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो है वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीटी कॉटन में बीटी का अर्थ है, तो बीटी का अर्थ क्या होता है? बैक्टीरिया थुरेंजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए निम्नलिखित में से किससे बना होता है? तो डीएनए किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो आंसर चला जाएगा फर्स्ट, न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, समरूपता अपसारी विकास पर आधारित निम्नलिखित, ये तो अपन ने कर लिया था। अब आगे का क्वेश्चन हो जाता है, किस पारिस्थितिकी तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता NPP होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सकल प्राथमिक उत्पादकता घटा शोषण हानि R, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा? B हो जाएगा। और उसके बाद में क्या, SNPs मीन्स क्या हो जाएगा? एकल न्यूक्लियोटाइड बहुरूपता, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद है समयुग्मजी लंबे कैपिटल T स्मॉल t पौधे को समयुग्मजी बोने स्मॉल टी पौधे से क्रॉस करवाने पर संतति होगी, तो 100% लंबा। इसका आंसर हो जाएगा। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मछली और समुद्री उत्पाद का उत्पादन। MTP गर्भावस्था के कितने सप्ताह तक अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है? तो 6 सप्ताह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटीपोटेंसी क्या है? किसी भी सेल एक्सप्लांट से पूरा पौधा उत्पादन करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? टोटीपोटेंसी। तो इस वीडियो में हमने जो 2023 का RUHS का एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था ना, उसका बायोलॉजी का पेपर डिस्कस किया है कंप्लीट।